हमने कैलकुलेट किया 3600 बिलियन रुपए, 3600 बिलियन रुपए हर साल आवाम की जेब से निकल के गवर्नमेंट सर्वेंट की जेब में जाता। और फिर जब आप कहते हैं ना कि जी 10 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो 10 बिलियन डॉलर वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपसे लेके दुबई में फ्लैट और दुबई में दुकान और दुबई में घर खरीद रहा है, ये उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही। सो ये करप्शन जो है ना बेसिकली सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि उस 3600 बिलियन की करप्शन करने से वो हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 88 बिलियन 90 बिलियन डॉलर 100 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाता है। ये देखें जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पाई चार्ट है। ये जो सबज है ये सेक्रेटरी स्टाफ है। आपका हुकूमत के 85% क्लर्क है। आपकी हुकूमत बुनियादी तौर पे क्लर्क चला रहे हैं FFBA वाले, राइट। अगर आपकी हुकूमत ये चला रहे हैं तो फिर आप किस बात का रोना रहे हैं कि जी ट्रेड नहीं हुई, ये हो गया, एक्सपोर्ट हो गई, फलां हो गया। जिनको पता ही नहीं है डॉलर एक्सचेंज क्या होता है, जिनको ये नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होती है, जिनको ये नहीं पता कि क्या पॉलिसी क्या होती है। 5% 3% वो कैडर ऑफिसर्स हैं और 12% नॉन कैडर ऑफिसर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। 85। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर इस वजह से है कि आप अगर इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें, फॉर इंस्टेंस मैंने ऑस्ट्रेलिया का देखा, ऑस्ट्रेलिया में 100% ऑफिसर्स हैं, कोई क्लर्क नहीं है, कोई नॉन कैडर नहीं है, सारे एक ही कैटेगरी में 100% ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस प्रेजेंटेशन से जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो आप लीजिए, वैसे इंडिविजुअली ले लीजिए, लेकिन बैठ के ये सोचें कि हमारा स्टेप क्या होगा कि हम ये रिफॉर्म ला सकें। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जुलूस निकालना है, जुलूस निकालें, सेक्रेटरीट पे कब्जा करना है, सेक्रेटरीट पे कब्जा करें, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ गलियों में मारना है, गलियों में मारें। अगर आपने सियासतदानों को पकड़ के मारना है कि तुमने सही नहीं किया, उनको मारें। या अगर आपने उनको बुला के या पकड़ के उनको कहना है कि दस्तखत करो कि ये रिफॉर्म करोगे, तो वो करें। मतलब मुझे नहीं पता क्या तरीका होगा, लेकिन हमें जब सोचेंगे तो तरीका निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुख्तसर तारफ़ आप लोग एक्चुअली सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर से ये है कि मैं एक वक्त मेंबर गवर्नेंस प्लानिंग कमीशन रहा। करंटली वर्ल्ड बैंक के साथ मैं कंसल्टेंट हूँ गवर्नेंस पे। लास्ट ईयर मैं UNDP के साथ कंसल्टेंट था गवर्नेंस पे, और इसके अलावा मेरे एकेडमिक में वाइस चांसलर रहा हूँ 2-3 यूनिवर्सिटियों का। डॉक्टर ज़ुबैर साहब जो हैं माशाल्लाह, इन्होंने बहुत तफसील से मईशत का जो आपके सामने शक्ल पेश की है, वो बहुत ही इकोनॉमिस्ट के लिए काफ़ी परेशान कौन है। और ये हम फिगर्स जो बहुत से इन्होंने शो किए, हम देखते रहे, चीज़ें गिरती रहीं, कई लोग बोलते रहे, सेमिनार्स करते रहे, इंडोर मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन अफसोस ये था कि आपने जो सवाल अभी पूछा कि एलीट बेवकूफ़ हैं, बेसिकली हम पहले ज़रा डिफ़ाइन कर लें कि एलीट्स हैं कौन से। या तो वो कैप्टन मेजर है जो बाद में जाके को 8-10-15 साल के बाद वो मेजर जनरल बन जाता है या लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो 2-4 कोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में या आगे पीछे इकोनॉमिक्स के लेक्चर सुन के वो समझता है कि मैं इकोनॉमिस्ट बन गया हूँ, अब मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता हूँ। दूसरे लेवल पे आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जनरल्स को तो हम जिस तरह भी क्रिटिसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हम उनको नीचे ऐसे दबे हुए हैं कि वो हमें बात नहीं करने देते। ये डॉक्टर साहब प्लानिंग कमीशन में रहे होंगे, उनको पता है कि प्लानिंग कमीशन के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट हो या मेंबर हो, MP1 का हो, सब कुछ हो, हुकूमत वहाँ पर वो BA पास गवर्नमेंट सर्वेंट करता है जो CSS करके आता है, फैसले उसके चलते हैं, डिसीजंस उसके चलते हैं। सो ये जो एक सिस्टम की बहुत बड़ी नाअहली ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है उसको फाइनेंस का नहीं पता होता, उसने कभी पढ़ी नहीं होती फाइनेंस। और जो आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा आप ट्रेड के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे, वहाँ पर आप जाके देखें एक भी कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं है, एक भी कॉमर्स का। अब
डॉक्टर साहब से आप इसकी थोड़ी तफसील लें कि हमने जब बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बहुत छोड़ी, तो हम कहते हैं जी कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, इंटरनेशनल डॉलर एक्सचेंज की जो चेंजेस हो रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, और ये सारी चीज़ें मिलके फिर आप डिसीजन करते हैं कि इस महीने हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, अगले महीने का फिर अगले महीने की ये तमाम वेरिएबल्स देख के करेंगे एंड सो ऑन। अब वो बात है कि एलीट कैप्चर की जो डॉक्टर साहब ने बात की वो बेसिकली ये है कि एलीट कैप्चर को वहाँ इसलिए मिल जाता है कि डॉक्टर साहब के पास कोई एलीट आ जाए ना कि जी देखें जी ये मुझे यहाँ पर सब्सिडी दें, तो ये उनको पकड़ लेंगे कि यार सब्सिडी बनती किस बात की है। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाएगा तो वो मिठाई का डब्बा ले जाएगा या कुछ कारपेट ले जाएगा या कुछ और ले जाएगा, हमें पता है ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, तो वो आगे से कहेगा जी ठीक है भाई साहब आप ठीक है, या कह देगा जी आपके बेटे को मैं दुबई की सैर करा दूंगा। ये बातें आप सब जानते होंगे, हमने तो बहुत क्लोजली देखी हैं कि गवर्नमेंट में सारा इस तरीके से चल रहा है कि एक दूसरे की यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक बस पे चल रहा है। उस वक्त पाकिस्तान कहीं भी पिक्चर में नहीं आता। तो आगे चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, बात यह है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वीक एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, करप्शन, पाकिस्तान में करप्शन कई जो है गवर्नमेंट्स को जब बात की तो उन्होंने कहा करप्शन तो हर जगह होती है, बड़े आराम तरीके से करते हैं। हालांकि हमारा लेवल ऑफ करप्शन बहुत ख़तरनाक है कि हम इस्लामाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर ने एक टैक्सी ड्राइवर से एक सिपाही ने 50 रुपए लेके उसको आराम से आने दिया और वो बम फट गया बाद में, क्योंकि टैक्सी में के डिग्गी में वो 50 kg का बम पड़ा हुआ था। तो ये करप्शन ये है। यहाँ पर हमने एक ज़माने में सर्वे किया तो कहते हैं जी ये जो पेशावर मोड़ का चौक है ना, ये दुबई चौक है, यहाँ पर पता नहीं रोज़ का 1.25 लाख रुपए कमाई होती है। सो करप्शन हमारे यहाँ बहुत से तरीक़ों से है, हमने बहुत सी एक्सेप्ट कर ली। मतलब हम कहते हैं CDA पे अगर ट्रांसफ़र करने जाएँ यार मजबूरी ये देनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें। हमने कैलकुलेट किया 3600 बिलियन रुपए 3600 बिलियन रुपए हर साल आवाम की जेब से निकल के गवर्नमेंट सर्वेंट की जेब में जाता। और फिर जब आप कहते हैं ना कि जी $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो $10 बिलियन वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपसे लेके दुबई में फ्लैट और दुबई में दुकान और दुबई में घर खरीद रहा है, ये उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही। सो ये करप्शन जो है ना बेसिकली सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि उस 3600 बिलियन की करप्शन करने से वो हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 90 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाता है कि वो वहां से करप्शन कर लेता है। और जो टैक्स जो है ना वो कहता है कि जी आपने दे, जैसा बिजली वाला आपको आके कहता है कि मैं आपका मीटर टेम्पर कर देता हूँ, 3,000 रुपये बिल आएगा, लेकिन वो एक्चुअली आप मुझे 2,000 रुपये देंगे, उसको 5,000 पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने 25-30,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया। सो ये करप्शन का जो है इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है, और ये करप्शन जो है ना बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, आपको पता है क्या हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो डिलेज हैं, जो फैसले इस्लामिक हिस्ट्री में 5 घंटे में हुआ करते थे, वो फैसले किसी भी जायदाद का डिस्प्यूट, वो फैसले इस वक्त पाकिस्तान में 20-20 साल में हो रहे हैं। मेरे एक अजीज़ का एक कोई ऐसा केस था, बेचारे वो फोत हो गए इस केस के दौरान, उसमें उनको जेल भी जाना पड़ गया, क्योंकि वो भी माशाल्लाह अकड़ गए कि मैंने नहीं किया, तो मैं बड़ा फाइट कर रहे थे। 35 जज बदले 14 साल के अंदर। मतलब हमें ये कहाँ का कानून है कि जज बदलता जा रहा है और वो अगर जिसको आप क्रिमिनल कह रहे हैं वो वही है। तो बहुत बड़े ये जो है ना गवर्नेंस इश्यूज हैं। लॉसेज इन नेशनल कॉर्पोरेशन जो PIA और सबकी आप देख रहे हैं, ये कौन है? आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आपके बहुत ज्यादा हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब गवर्नेंस इशू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली है, जरा देखें कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। 34 मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो है इंटीरियर मिनिस्ट्री है। ये मतलब एक सैंपल मैं बता रहा था।
डिविजन्स हैं 43, डिस्ट्रिक्ट्स हैं 243, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं जी, ये आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा। फिर आगे जी के गवर्नमेंट में है कौन, हु इज इन द गवर्नमेंट। सबसे पहले है गवर्नमेंट सर्वेंट, कैडर ऑफिसर, जिसको सिविल सर्वेंट भी आप कहते हैं जी। आगे प्रेस करें जी। अच्छा, ये आप कैसे रिक्रूट करते हैं। 1861 में जब ये CSS का इम्तिहान शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखो। उस वक्त हाईएस्ट क्वालिफिकेशन BA थी, उन्होंने BA रख दिया। उन्होंने कहा जी चूंकि अंग्रेज के साथ काम करना, अंग्रेजी रखो, और अंग्रेज चाहता था कि अंग्रेज ही आए, लोकल ना आए, सो अंग्रेजी रखी। आज इतने 100 सालों के बाद अभी भी CSS का एग्जाम अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी ही चेक की जाती है। BA बुनियादी क्वालिफिकेशन है, किसी ने PhD कर लियो, किसी ने MBBS कर लियो, दे रहा एग्जाम, वो बात है, रिक्वायरमेंट BA। आगे चलिए जी, 2% को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपका, अच्छा ये जो पिछला मैंने कैडर बताया इसमें आगे जाऊं, अच्छा आगे जाइए। नॉन कैडर ऑफिसर जो है ना, वो मेरे आप जैसे लोग जब गवर्नमेंट में जाते हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम हो जाता है। हम MBBS हो, MS हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, PhD हो, हम गवर्नमेंट के अंदर सेकंड ग्रेड सिटीजन है, सेकंड ग्रेड सिटीजन है। हमारा किसी डिसीजन के ऊपर सेक्रेटरी के बगैर हमारा डिसीजन नहीं होता, वो सेक्रेटरी। ये आपने कल टीवी पे देखा होगा, ये तोरखाम के बॉर्डर के वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो स्कैनर जो है उसके अंदर से आप नारकोटिक्स और सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का हेड मैं था प्लानिंग कमीशन में जब ये हो रहा था। तकरीबन 27 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तमाम हमारे 5 बॉर्डर्स के ऊपर ये लगाना था। अब दिलचस्प बात यह कि डिस्कशंस हो रही हैं, पुलिस के साथ डिस्कशन हो रही है, आर्मी के साथ डिस्कशंस हो रही है, सब कुछ हो रही है, उसमें सारा मैं बैठा हूँ। जब कोई चीज़ एक स्टेज पे पहुंची है तो सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, हाँ जी, अच्छा जी, अप्रूव्ड, तो ये नहीं होता कि यार डॉक्टर साहब आप अप्रूवल करें या आपकी राय इंपॉर्टेंट, बट खैर एनीवे वो ये नहीं हुआ कि मेरी राय के खिलाफ हो, लेकिन बेसिकली साफ पता चल रहा था कि मेरी से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो गवर्नमेंट, ये जो नॉन कैडर ऑफिसर है ना, ये बेचारे गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो प्रोफेशनल होने के बावजूद ये नहीं होते। नेक्स्ट स्लाइड चलें जी। तीसरा आपका जो बड़ा वो है सेक्रेटरी स्टाफ, जो आपके क्लर्क्स हैं। आगे चलिए जी। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, हर मिनिस्ट्री करती है। आगे चलिए जी। इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन FA होती है और ये प्रैक्टिकली हुकूमत चला रहे। आगे चलिए जी। ये देखें जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पाई चार्ट है। ये जो सब्ज है ये सेक्रेटरी स्टाफ है। आपका हुकूमत के 85% क्लर्क है। आपकी हुकूमत बुनियादी तौर पे क्लर्क चला रहे हैं FA वाले, राइट। अगर आपकी हुकूमत ये चला रहे हैं तो फिर आप किस बात का रोना रहे हैं कि ये ट्रेड नहीं हुई, ये हो गया, एक्सपोर्ट हो गई, फलां हो गया। जिनको पता ही नहीं है डॉलर एक्सचेंज क्या होता है, जिनको ये नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होती है, जिनको ये नहीं पता कि क्या पॉलिसी क्या होती है। 5% 3% वो कैडर ऑफिसर्स हैं और 12% नॉन कैडर ऑफिसर्स हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था। 85। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर इस वजह से है कि आप अगर इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें, फॉर इंस्टेंस मैंने ऑस्ट्रेलिया का देखा, ऑस्ट्रेलिया में 100% ऑफिसर्स हैं, कोई क्लर्क नहीं है, कोई नॉन कैडर नहीं है, सारे एक ही कैटेगरी में 100% ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। अमेरिका में हमारे यहाँ 3% जो है वो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, 97% प्यादे हैं जो नाकों पे खड़े होते हैं, आगे पीछे थाने भी चलाते हैं। अमेरिका में हर पुलिस ऑफिसर, जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर पुलिस ऑफिसर एक ऑफिसर होता है, उसकी क्वालिफिकेशन बैचलर होती है, 16 ईयर्स एजुकेशन होती है। तो आपने तो पहले गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि वो उसको हर वक्त अमेरिकन एम्बेसडर आके बताए कि तुम ये करो, वो करो, वो करो, या वर्ल्ड बैंक बताए, या IMF बताए, या UNDP बताए, सो ऑन। अपने हम डिसीजंस की हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। डॉक्टर जुबैर साहब अगर चले गए हैं प्लानिंग कमीशन में, तो डॉक्टर जुबैर साहब एक आइडेंटिटी वो हैं जिनके साथ, अगर डॉक्टर जुबैर साहब के साथ अगर 25-30 इकोनॉमिस्ट हो, एक ट्रेड का इकोनॉमिस्ट हो, एक फलां का, तो डॉक्टर जुबैर कुछ हैसियत रखते हैं। मुझे याद है जब हम लोग 11 लोग थे मेंबर प्लानिंग कमीशन के, ब्यूरोक्रेसी ने हमारे खिलाफ महाज खड़ा किया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाए दरमियान से।
कि भाई इनको निकालो, ये क्या हो रहा है, आप लोगों ने प्रोफेशनल को लाना शुरू कर दिया, हम जैसे नायलों को भूल गए। सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। आगे चली जी। अच्छा, बेसिकली मतलब देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे हवाले से कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाने का फैसला किया तो प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, प्लानिंग ये उन सबको बुलाया, फाइनेंस को, कि यार हमने एटम बम बनाना है। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा आइडिया है, जो सब ने बड़ा हो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग इसके ऊपर काम करो और मुझे महीने बाद रिपोर्ट दो। 1.5 महीने के बाद भुट्टो ने दोबारा मीटिंग कॉल की तो उन्होंने कहा जी क्या प्रोग्रेस हुई? उसने कहा जी हाँ जी, वो हमने लेटर लिख दिया फलां को लेटर लिख दिया है, फलां को ये कर दिया, वो कर दिया। हुआ क्या? उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा जी वो कर रहे हैं ना जी। उसने उस वक्त कह दिया कि भाई आप लोग सारे छोड़ दो, ये साइंटिस्ट जो 4 बैठे हुए हैं इनके हवाले कर दो, एटम हम ये बनाएंगे। तो उन्होंने, और ये जो भी इनको चाहिए आपने बगैर ऑडिट के इनको देना है। चुनांचे एटम बम बन गया। पाकिस्तान जिसके अंदर आज हम हर चीज को रो रहे हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। हमें ये सीखना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब जिस तरीके से बनाया गया था, साइंटिस्ट को दे के इसी तरीके से एक्सपोर्ट का बम जो है ना वो भी दे दें डॉक्टर जुबैर को कि डॉक्टर साहब टीम बनाएं आप 25 लोगों की, मुझे बताएं साल बाद के भी किधर किधर हमने जाना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, हमारे गवर्नमेंट का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, पाकिस्तान सर्विस एंड सो ऑन, ये 12 सर्विसेज में हम हायर करते हैं। जो आप आमतौर पे जो टॉपर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, दूसरे नीचे जा रहे हैं, और ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। आगे चाहिए जी, आगे चाहिए, फास्ट चाहिए जी। हाँ जी, आपने हमारा टाइम खत्म कर दिया। अच्छा, बस खत्म कर लीजिए। आप हमें ऐसी चीज पे लगा देते हैं, मुझे डॉक्टर जुबैर साहब को, कि हमारा अंदर से खून उबलता है, और जब खूब उबलना शुरू होता है आप आगे कहते हैं 2 मिनट डालने की कोशिश करते हैं। एनीवे, हमारे बाकी जाके घर में किसी और को गुस्सा निकालना। बाय द वे, डिस्कशन में बहुत टाइम है, इंशाल्लाह आगे अच्छा जी, अच्छा जी, एरियाज ऑफ गवर्नेंस जो बेसिकली जहां पर रिफॉर्म की जरूरत है ना, वो पहली बात, अब ये बहुत काफी डिटेल है। सर्विस स्ट्रक्चर, ऑस्ट्रेलिया में 11 लेवल हैं सर्विस स्ट्रक्चर्स में हैं। जूनियर ऑफिसर लेते हैं, फिर उसको करते करते ग्रूम करते हैं, और पिरामिड स्ट्रक्चर है कि हर लेवल पे 25% ड्रॉप होते हैं। हमारे यहाँ वो मेरे क्लास फेलो थे, अल्लाह बख्शे, वैसे फोत हो गए, वो आबिद सईद साहब, वो पुलिस में गए, वो 8 थे ऑफिसर्स पुलिस में जब सिलेक्ट हुए, वो बेचारे फोत हो गए। बाकी 7 जो थे, पता नहीं क्या नाम था, बेग साहब एंड सो ऑन, ये सारे के सारे पुलिस के सारे आईजी बन गए। अब ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है कि जी 8 आए 8 चले गए, उसमें इनसे कौन सा बेस्ट था कौन सा वीक था। तो गवर्नमेंट का वो स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग, जो कि किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर 6 महीने साल के बाद अगर आपकी इवैल्यूएशन ना हो, इवैल्यूएशन होने के बाद डिसाइड होता है कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई में डीन था, तो वो हर 4 सेमेस्टर खत्म होने पे ना हमारे पास आ जाते इवैल्यूएशन, ऑनलाइन डिजिटल इवैल्यूएशन, 5-6 मिनट में सारा इवैल्यूएशन हो जाता था। और उस इवैल्यूएशन के वो सब, क्योंकि सारा डाटा होता था, कितने कोर्स पढ़ाए, क्या पढ़ाया, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन क्या है, ब्ला बता सो ऑन, वो सारी हमने तो वो हम इवैल्यूएशन करते थे। और फिर अगले दिन मीटिंग में डिसाइड होता था कि किस फैकल्टी मेंबर को कंटिन्यू करवाना है, किसको फारग करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको इंक्रीमेंट देना है एंड सो ऑन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो है ना आपका क्या कहते हैं वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट अब कहा जाता है, वो एक बहुत ही फेक डॉक्यूमेंट है। फेक डॉक्यूमेंट है, कोई इवैल्यूएशन नहीं होती उसके अंदर, वो सिर्फ जी रिक्वायरमेंट है प्रमोशन के लिए। कहीं मुझे याद है प्लानिंग कमीशन छोड़ के आ गया था, 2 साल के बाद एक साहब आएगा जी मेरी इवैल्यूएशन कर दें जी 3 साल की, कि मेरी प्रमोशन का केस जा रहा है। मतलब ये क्या है, जोक बेसिकली। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ऊपर सारा दुनिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है।
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है इसको आप ठीक कर लें तो गवर्नमेंट बिल्कुल 50-60% ठीक हो जाएगी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैं इस वजह से कहता हूँ, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की मेरी किताब हायर एजुकेशन कमीशन ने छापी और अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है। दिलचस्प बात यह है वो किताब अगर 20 किताबें छपती हैं तो उनमें से 19 अमेरिका में छपती हैं, एक सारे एशिया में छपती है, मतलब पाकिस्तान में तो इक्का दुक्का ही कहीं वो कोई खरीदता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन CSS का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ई गवर्नेंस, हाँ ये देखिए बात सीधी सी है, ये जो 85% आपके क्लर्क्स है ना ये एक दिन में फारग हो सकते हैं अगर आपकी ई गवर्नेंस सिस्टम आ जाए, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस ई गवर्नेंस में आ जाए। दूसरी बात है एफिशिएंट सिस्टम है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल से फेडरल लेवल तक अगर फाइल 26 दिन की बजाय अगर 1 मिनट में पहुंच जाती है तो एफिशिएंसी होगी ना, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, मैं परसों पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जो है गवर्नमेंट का ग्रेड 19 से 20 की जो उनका बैच आया हुआ था CSS का 38 बैच, उसकी ट्रेनिंग करके आया हूँ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे 5 घंटे की ट्रेनिंग करके। अब दिलचस्प बात यह है कि वहां पर क्रॉस क्वेश्चन 99% लोगों को पता नहीं था कि ChatGPT होता क्या है गवर्नमेंट में। 99% लोगों को ये नहीं पता कंप्यूटर होता क्या चीज है, वो बिल्कुल ही वो है। वो सारे हम जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमने बना दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज वो जीरो है, क्योंकि हमारे सिस्टम है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो ट्रेनिंग होती है 2-2 महीने की, उसके अंदर भी नाम निहाद IT के एक लेक्चर्स कुछ रखे हुए थे। इससे कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है और प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है और इन सर्विस ट्रेनिंग है। नेक्स्ट स्लाइड जी, जल्दी कीजिए। इसके अलावा आपका ऐसा कोड जो रूल्स वगैरह वो अभी तक नहीं हुआ, हमने ड्राफ्ट किया, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एस्टा कोड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट, जो कि 1425 सफ़ों पे मुनसर है। अगर आपको कोई डिस्प्यूट हो किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो वो आप उसमें से किसी 1821 का भी निकाल लेंगे और वगैरह वगैरह जो भी कहना है, 1920 का भी निकाल लेंगे अपने लिए। वो हमने रिवाइज किया, सिविल सर्वेंट ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये एस्टा कोड हम नहीं मानते, हमारा वो एस्टा कोड ठीक है। ये 175 पेजेस का एस्टा कोड टू द पॉइंट हमने बनाया और IMF से एक कंसल्टेंट लेके मैंने बनाया, मैंने कोई अपनी जान से अपने दिमाग से नहीं बनाया। और हमने बहुत से कंट्रीज, 4 कंट्रीज के एस्टा कोड्स देख के हमने फाइनल उसको बनाया। अब आप देखें तो पुलिस का वही मैं जिस तरह कह रहा हूँ रिफॉर्म्स की जरूरत है जबरदस्त है। जुडिशल प्रोसीजर्स रिफॉर्म का मसला है, जुडिशल लॉ रिफॉर्म का मसला है, पेंशन्स 1500 बिलियन हो गई है, किसी ने कभी सोचा इसके ऊपर रिफॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड जाइए जी, अब तो खत्म करते हैं जल्दी। एक्चुअली जो आगे चले, छोड़े इसको भी रहने दें, ये तो ब्यूरोक्रेट का दिखा, हाँ ये दिखे। एक्चुअली हमारी CSS का एग्जाम जो है ना ये 12 और 12 24 एरिया में होना चाहिए। IT अब इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फेडरल सेक्रेटरी जो है उसकी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन पाकिस्तान स्टडीज। उसको IT का कुछ पता नहीं, बट ही इज हेडिंग द वे। अब आप वही बात है, हमारे एक दोस्त थे, वो 2-3 भाई थे, वो मेडिकल कॉलेज में कहीं पढ़ रहे थे, तो बेचारे बहुत ही हैंड टू माउथ थे। वो को अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, कोई उनका अजीज कोई फोत हुआ तो उनको उससे में अचानक बहुत सी जायदाद मिल गई। तो वो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि वो पैसे लेकर ना वहां से जब कोर्ट शोर्ट से बैंक से आए तो उन्होंने रास्ते से फौरन ही गाड़ी शोरूम से लेकर गाड़ी लेकर आ गए। शोरूम वाले ने गाड़ी लाके घर के बाहर खड़ी कर दी। अभी दिलचस्प बात ये हुआ है कि बड़ा भाई निकला है, उससे गाड़ी चलानी उनको आती कोई नहीं थी। वो कहा अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। वो गया, वो जो किया गली में, ऐसी गली थी, वो जाकर दीवार से टकरा दी गाड़ी। वो बेचारा मुंह लटका के वापस आ गया। दूसरे भाई या वो गाड़ी लग गई है, वो नहीं ब्रांड न्यू गाड़ी, मतलब 0 मीटर समझ लें। वो थोड़ी देर बाद दूसरे भाई ने कहा यार ये मेरा भाई तो बेवकूफ, इसको चलानी नहीं आती, मैं चलाऊं। वो करके गली के आखिर तक चला गया, वहां खंबे में मार दी। वो फिर वापस बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके आया। वो भी शर्मिंदा बैठा। छोटे भाई ने कहा यार ये मेरे बड़े भाई दोनों बेवकूफ है, इनको गाड़ी चलाना नहीं आता। गाड़ी चलाना क्या मुश्किल है, सारे लोग चला रहे, मैं भी चला लूंगा, कोई बात नहीं। वो बैठा, वो गया 12 उसने टांगे में मार दिया, टांगे वाले ने पैसे लिए।
एंड अब पाकिस्तान में बेसिकली हो ये रहा है कि आपका जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो आपकी गाड़ी चला रहा है, दरख्तों से टकरा रहा है, पुलों से टकरा रहा है, टांगों से टकरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हम उसकी पिछली सीट पे बैठे हुए उछल रहे हैं। कभी कहते हैं इन्फ्लेशन आ गई, कभी कहते हैं वो क्या कहते हैं टेररिस्ट आ गया एंड सो ऑन। ये स्पेशलाइजेशन जब तक आप नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये स्पेशलिस्ट नहीं बनाएंगे जैसे कि दुनिया ने किया है। हायर एजुकेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो PIA का हाल बना हुआ है, 67 बिलियन का भी लॉस हो गया। भाई क्या हो क्या रहा है? नेक्स्ट स्लाइड है जी। मीडिया कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, कोई आपके पास बंदा नहीं है सही तरीके से। यूथ अफेयर्स 63% यंग है, हमारा यूथ बल्ज है, हमारा एसेट है। एक मिनिस्ट्री का एक एक्सपर्ट नहीं है जिसने मास्टर्स भी किया हो यूथ अफेयर्स में, जिसको हैंडल कर रहा हो। प्लानिंग कमीशन में बड़ा इंटरेस्टिंग था, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, मेरे दौर में 3 सेक्रेटरीज चेंज हुए और हर सेक्रेटरी आया था वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, कमिश्नर से वगैरह। इसी तरीके से आपके जो है ना वो डिजास्टर मैनेजमेंट, तूफान ये 68 सैलाब आ चुके हैं जब से पाकिस्तान बना है, 4 बड़े सैलाब आ चुके हैं। हर दफा UNDP से पैसा, वर्ल्ड बैंक से पैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा। किसी ने नहीं सोचा कि दरिया को गहरा करूं, कोई ड्रेनेज को बनाऊं, कोई पार्ट बनाऊं, कोई वहां पर दरिया के किनारे कोई डैम्स बनाऊं, कुछ करूं जिससे कि सैलाब हमारा एसिड बने बजाय इसके लॉस हो। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट किसी ऐसे ही पढ़े लिखे ने दे दी कि $21 बिलियन का पानी समुद्र में बह गया। उसकी इतनी वर्थ है। हमने उसमें वर्कआउट किया, ये वर्ल्ड बैंक में पिछले साल जब UNDP के साथ कर रहा था तो उसमें चांस मिल गया बहुत सी स्टडी करने की। इंटरेस्टिंगली $8.5 बिलियन का फ्रेश वाटर मछली सैलाब के दौरान में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम कहते हैं जी वो $16 बिलियन का लॉस हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड चले। तो ये जब तक आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होंगी उस वक्त तक आप बेसिकली कभी भी अपने वो नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं ले सकते। मैं फाइनल वर्ड्स बेसिकली कहता हूं कि अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, हम अगर एटम बम बना सकते हैं तो हम, डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि 88 बिलियन की पोटेंशियल है, हम $188 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर डॉक्टर साहब के नीचे 10, 20, 30 इकोनॉमिस्ट दे दें और वो दिन रात काम करें और वो बताएं और वो गवर्नमेंट उनकी बात सुने। इसी तरीके से आपकी जो हर यूथ का इशू है या आपकी कोई और लॉ एंड ऑर्डर का इशू है या व्हाटएवर है या जुडिशियल कोर्ट के मसाइल है, तो बेसिकली हम कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले ये जो आपका सिविल सर्वेंट है ना, पहले DMG ग्रुप है, उसने ग्रिप किया हुआ है, ये इसके खिलाफ बहुत बड़ा जहाद करना पड़ेगा। हमें ये सेमिनार्स करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, अवेयरनेस ठीक है, आपको भी पता चल गया, मैंने जो काम किया था आप तक पहुंच गया, डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, हमने उसको अपडेट कर लिया कि ये देखो ये इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत ये है कि आप ये सोचें कि हमारा यहाँ से उठने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो कि हम इस तरफ जा सकेंगे। क्योंकि बात वही है ना कि वो सेक्रेटरीट में जो हो रहा है वो होता रहेगा, हम बैठ के जनाब बड़ा वो अपने आप को ठंडा कर दिया, वो कर दिया कि जीवन जस्ट सेकंड लास्ट वर्ड। अब बात यह है कि मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस प्रेजेंटेशन से जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो आप लीजिए, वैसे इंडिविजुअली ले लीजिए, लेकिन बैठ के ये सोचें कि हमारा स्टेप क्या होगा कि हम ये रिफॉर्म ला सकें। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जुलूस निकालना है, जुलूस निकालें, सेक्रेटरीट पे कब्जा करना है, सेक्रेटरीट पे कब्जा करें, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ के गलियों में मारना है, गलियों में मारें। अगर आपने सियासतदानों को पकड़ के मारना है कि तुमने सही नहीं किया, उनको मारें। या अगर आपने उनको बुला के या पकड़ के उनको कहना है कि दस्तखत करो कि ये रिफॉर्म करोगे तो वो करें। मतलब मुझे नहीं पता क्या तरीका होगा, लेकिन हमें जब सोचेंगे तो तरीका निकल आएगा। थैंक यू वेरी मच।